सर्वप्रथम गुरु गोविंद को बारंबार नमन। आप सबके भीतर बैठे हुए आत्मदेव को भी नमन। और यहाँ उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं उन सबके प्रति भी यथा योग्य प्रणाम एवं आशीर्वाद। इसके पूर्व आश्रम में तो 2004 ईस्वी में सदगुरु कबीर साहब और भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना हुई है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। तदुपरांत मेरा अन्यत्र जाना आना लगभग नगण्य होता है, पर मैं अभी 22 जनवरी को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि में उपस्थित हुई थी और वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान से देखा और ईश्वर ने करुणा करके पुनः एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हमें लाया है। तो भगवान की करुणा को भी बारंबार नमन। वैसे परमात्मा के अनेक रूप हैं। उनके रूपों का निरूपण कर पाना बहुत ही असाध्य कार्य है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने विभूतियों का वर्णन आरंभ किया। 7वें अध्याय में विभूति, 8वें अध्याय में अर्जुन ने कुछ प्रश्न ला उपस्थित किया, उनका समाधान भगवान श्री कृष्ण ने की। तदुपरांत पुनः 9वें और 10वें अध्याय में परमात्मा की विभूतियों की चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि मैं जल में रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, वायु में जीवन हूँ, गति हूँ, शरीर में आत्मा हूँ, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे कुछ। लेकिन आज परमात्मा के उन रूपों की चर्चा करने की कोशिश की जाएगी जो समझ में आता है और जन सामान्य भी जिसे समझ सकते हैं। परमात्मा क्या है, उसे हम लोग उसी तरह नहीं जान सकते जैसे एक छोटे से चम्मच में सातों समुद्र नहीं समा सकता है। वैसे ही एक साधारण मानवीय दिमाग में और वाणी में परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन कर पाना बिल्कुल असंभव है। उनके जितने रूपों की हम लोग चर्चा करते जाएंगे और अदृश्य पटल खुलते जाते हैं और अधिक रहस्य का उजागर होता जाता है। लेकिन पहले स्थूलता से शुरू किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग स्थूल जगत में हैं
स्थूल जगत में हम लोगों की महत्व बुद्धि है। इस स्थूल जगत में हमारी प्रियता है। जो कुछ हम स्थूल जगत में देखते हैं उसके प्रति हम सबों को प्रेम होता है। तो परमात्मा का एक ऐसा रूप होना चाहिए जिसे हम देख सकें और भाव विभोर हो सकें। हमें लगे कि हमने साक्षात परमात्मा को देख लिया। जब हम उनके समक्ष अपनी भावना प्रस्तुत करते हों, आरती करते हों, स्तुति करते हों, तो ऐसा लगे कि वे सुन रहे हैं। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र व्यापी हैं, सब स्थानों में है, पर सब स्थानों में परमात्मा को देख पाने में सक्षम हम सबकी दृष्टि अभी नहीं है। वे कण कण में हैं, रज रज में हैं। ये बात जानते हुए भी इसका अनुभव करने की पात्रता अथवा क्षमता अभी हम लोगों में विकसित नहीं हो पाई है। तो सबसे प्रथम जो ईश्वर से हमें जोड़ता है वो है उनका विग्रह, उनकी प्रतिमा। पहला, जब परमात्मा में ईश्वर बुद्धि आ जाती है कि विग्रह के रूप में हम साक्षात परमात्मा को देखते हैं, तो हृदय भाव विभोर होता है, प्रेम से आंखें छलकती है और वाणी से स्वाभाविक ही स्तुति का प्रस्फुटन होने लग जाता है। कुछ बातचीत करने की इच्छा होती है। जैसे माँ को देखकर छोटे बच्चे प्रसन्न हो उठते हैं, वैसे ही हम लोग भी स्थूल दृष्टि से जब ईश्वर के विग्रह को देखते हैं तो इतना कुछ कहने को होता है और साथ साथ में उनकी सुनने की भी इच्छा होती है कि प्रभु तुम कुछ बोलो बोलो। आज तक आपके भक्त कहते रहे कि प्रभु मैं बोलता हूँ तुम सुनो, लेकिन प्रेम और भक्ति बढ़ने पर उसी विग्रह के समक्ष हम लोग खड़े होकर कहते हैं प्रभु तुम कुछ कहो और हम सुने। आप हमें आदेश दो, आप अपनी अभिरुचि बताओ, आप बताओ कि मैं कैसे नाचूं जो आपको रिझा दे। हे प्रभु आप बताओ कि मैं कैसे गाऊं कि आप मुस्कुरा उठे। हे नाथ आप बताओ कि मैं कर्म में कौन सी क्वालिटी लाऊं कि आप प्रमुदित होकर नृत्य कर उठे। आज तक हम लोगों ने अपनी प्रसन्नता ईश्वर से मांगी है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति प्रौढ़ होती जाती है वैसे वैसे प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप बताओ कि मेरे जीवन से आपको आनंद मिले, ऐसा क्या करूं, कौन सा जीवनचर्या अपनाऊं, कौन सा लाइफ स्टाइल अपनाऊं जो आप खुश हो सको, आपको हमें जन्म देने पर प्रसन्नता हो। आप जब थक हार जाते होंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड, हम लोग तो एक छोटे से गिरिडीह शहर को जान रहे हैं, एक छोटे से आश्रम को जान रहे हैं, अपने निवास स्थान को जान रहे हैं, पर ऐसी ऐसी कितनी पृथ्वियाँ होगी, कितने सौर मंडल होंगे, कितने ब्रह्मांड होंगे,
शायद आप थक जाते होंगे, कुछ हमें इशारा दो, ऐसा क्या क्या करूं जो आप हमसे मिलकर प्रसन्न हो उठे कि आपने एक लाजवाब सृष्टि की है। ये सुनकर थोड़ा अटपटा लगता होगा, पर भक्ति मैच्योर होती जाती है तो ये इच्छा होती है कि मैं उन्हें प्रसन्न करूं। प्रेम जुड़ता है विग्रह से। आश्रम में भी एक छोटा सा मंदिर है, गुरु माँ वहाँ जाती हैं, कभी कभी जाती हैं, लेकिन जाने पर पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। ईश्वर का प्रथम रूप प्रतिमा कीमती है। ईश्वर से हम प्रथम परिचित उनके प्रतिमा के द्वारा होते हैं, और सभी ईश्वर की सभी प्रतिमाएं हमें कुछ न कुछ सीख देती है, शिक्षा देती है। स्थूल बुद्धि होने के कारण प्रतिमा हम लोगों को प्रिय भी लगती है, अपने लगते हैं। हम भी स्थूल, तुम भी स्थूल, हमारी भी दो आँखें, तुम्हारी भी दो आँखें, हमारे भी दो कान, तुम्हारे भी दो कान, हमारे भीतर भी चेतना, तुम्हारे भी जीवन में चेतना। तुमने मुझ में प्राण प्रतिष्ठा की और हमें जीवित कर दिया, जीवन दिया, हमने आप में प्राण प्रतिष्ठा की। और आप इस तरह हम दोनों में वार्ता हो सकती है प्रभु, हम दोनों में मित्रता भी हो सकती है, हम दोनों एक दूसरे के काम के हैं। आपके बिना हमें शांति नहीं है, और ऐसी क्वालिटी हमें दो कि आप हमें देखकर और अधिक शांत हो सको। आपका तो है शांताकारम भुजग शयनम, है तो आप शांत हैं, पर हमारे में भी वो क्वालिटी दो कि हमें देखकर और आपके आनंद में निखार आ जाए, आपकी प्रसन्नता में चार चांद लग जाए। बताओ, बातचीत करना आसान होता है, और अपनी फरमाइशों का लिस्ट रखना भी आसान होता है। गुरु माँ देख अपने हृदय को टटोल कर जानते हैं कि जब जब गुरु माँ विग्रह के समक्ष पहुँचते हैं तो कुछ ना कुछ प्रार्थना अवश्य ही चलता है, और जब प्रार्थना का अनुगुंज हृदय में उठता है तो सदगुरु कबीर साहब का यह पद याद आ जाती है, क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, क्या मांगूं कछु थिर न रहाई। क्या मांगूं, आपका दिया हुआ सब कुछ स्वीकार है प्रभु, आपका दिया हुआ अनुकूलता, आपके द्वारा दी गई प्रतिकूलता, आपके द्वारा दिया गया सम्मान, आपके द्वारा दिया गया अपमान, आपके द्वारा दिया गया संपदा, आपके द्वारा दी गई गरीबी, आपके द्वारा दिया गया स्वास्थ्य की संपदा, और आपके द्वारा दी गई बीमारी, सब हमें अनुकूल, सब हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तुमने दिया। मैं आपके दिए प्रसन्न हूँ। फिर भी जैसे माँ को देखने पर भूख की अनुभूति होने लग जाती है, वैसे ही
आपको देखने पर कुछ प्रार्थना, कुछ मांगने का मन करने लगता है। तो मैं देखती हूँ कि जब जब प्रभु के विग्रह के समीप आती हूँ तो आता है कि हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबको सद्बुद्धि दो, सब मानव के अंतस में प्रेम उमड़े, सब सदाचारी हो, सब सद्मार्गी हो, सबके सब प्रेमवान हो, सबके भीतर की शत्रुता को दूर कर दो प्रभु। सदगुरु कबीर साहब ने गाया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो हे प्रभु, सबके हृदय में प्रेम भर दो। और एक बात है कि जो अपनी माँ से प्रेम नहीं कर पाता है, वह अपने मित्र की माँ से कैसे प्रेम कर सकेगा भला। तो मातृभक्ति क्या है? हे प्रभु, हमारे भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बना दो, फिर से उसे विश्व गुरु बना दो, फिर से अध्यात्म उपदेष्टा के भूमि पर ले आओ प्रभु। फिर से भारत के सभी लोग सुखी हों और अपने परिवार के प्रति सुख, अपने परिवार के प्रति प्रेम, शुरुआत तो वहीं से होगी। तो हे प्रभु, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, चाहे वे साकार को मानने वाले हों, निराकार को मानने वाले हों, इसको मानने वाले हों, उसको मानने वाले हों, नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो, सबको सद्बुद्धि दो। सब आपस में घुल मिल कर रहे, सब एक दूसरे को प्रेम से देखे, एक दूसरे में छोटा और बड़ा का भेदभाव ना आए, सब प्रेम से पगे हुए रहे। ये प्रार्थना होती है। जब इसमें स्थिति हो जाती है तब फिर होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी प्राणी ही नहीं, प्रकृति का अणु भी सुखमय हो जाए। परमात्मा का जो दूसरा रूप है वो है उनका प्रकृति में फैला हुआ रूप। आप देखोगे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नदियों की पूजा है, सूर्य की पूजा है, ग्रहों की पूजा है, नक्षत्रों की पूजा है, पर्वतों की पूजा है। गिरिराज पर्वत के चारों ओर लोग आक्रमण करके भाव विभोर होते हैं। कोई पीपल के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करके भाव विभोर होते हैं, कोई गंगा में डुबकी लगाकर आनंद मग्न हो जाते हैं। प्रकृति के रूप में परमात्मा को दिखलाने की शैली एकमात्र सनातन धर्म में है। सनातन धर्म सिखलाता है कि प्रकृति के रूप में परमात्मा ही आया हुआ है। यह प्रकृति का विस्तृत रूप, डूबता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य और आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और ग्रह नक्षत्र, कल कल करती नदियाँ, हैराते समुद्र, झरझराते पेड़ों के पत्ते, कल कल करते हुए पक्षियों के कलरव, सब में ईश्वर की अनुभूति। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है, दर दीवार दर्पण भय जित देखो तित तोय, कंकड़ पत्थर ठीकरी भय आरसी मोय। और उन्होंने गाया कि साधो राम बिना कछु नाही, साधो राम बिना कछु नाही, पूरब राम ही पश्चिम राम ही, उत्तर दक्षिण रामा। कहाँ राम नहीं है? ऊपर राम ही, नीचे राम ही,
सकल राम को कामा, सब कुछ ईश्वर में। प्रकृति के रूप में परमात्मा को देखना। आप लोग जानते होंगे, वेदों में एक मंत्र है, आप सब गाएंगे, ओम ध्यान शांति, अंतरिक्ष शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, वसुदेवः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप बताओ, हम लोग किन पूर्वजों के संतति हैं, कैसे ऋषि? पहले उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर उन्होंने कहा, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने गान किया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उन्हें तृप्ति नहीं मिली। पहले बोला बहुजन हिताय, अधिकतम लोगों का हित हो, इससे तृप्ति नहीं मिली, तो उन्होंने कहा सर्वजन सुखाय, सभी प्रसन्न हो, सभी सुखी हो। ये कहकर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि इसमें जन शब्द था। जन का मतलब होता है मनुष्य, जन का मतलब होता है मनुष्य। तो ये कहकर कि सभी मनुष्य सुखी हो, उन्हें तृप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब मनुष्य भी सुखी हो, पशु पक्षी भी सुखी हो, कीड़े मकोड़े भी सुखी हो, जलचर नभचर थलचर सब के सब सुखी हो। और फिर उन्हें लगा कि प्राणी जगत के सुख के बारे में तो कहा गया, पर प्रकृति, तो हमारे पूर्वज लोग क्या उठे, ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति। ध्यौ और अंतरिक्ष दो बातें हैं। अंतरिक्ष जो अभी हम देख रहे हैं, जिसे आप साधारण भाषा में आकाश कहते हो, तो आकाश को हम जानते हैं, खाली स्थान को आकाश कहा जाता है। खाली आकाश में तारे, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब के सब आलोकित। हमारी पृथ्वी भी आकाश के एक हिस्से में टंगा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा ओम ध्यौ शांति, अंतरिक्ष से भी जो परे अस्तित्व है, अंतरिक्ष से भी जो सुपर अस्तित्व है, वो भी शांत हो, प्रसन्न हो। आकाश भी शांत हो, वायु भी शांत हो, जल भी शांत हो, ग्रह नक्षत्र भी शांत हो, ब्रह्म भी शांत हो, सर्वत्र शांति का प्रसारण हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप जानते हो, आपके वेद, आपके उपनिषद क्यों 3 बार कहते हैं शांति ही शांति ही शांति? एक तो 3 काल है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। तीनों शांत हो, हर जगह शांति हो। धरती, स्वर्ग और पाताल ये भी शांत हो। और हम सबका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये भी शांत हो।
प्रकृति के प्रति इतना उदात्त भावना। जब उन्होंने हिमालय की विशालता को देखी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने परमात्मा को ही देख लिया हो। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय को देखकर परमात्मा की विभूति याद आती है। उन्होंने कहा, नदियों में मैं गंगा हूँ। गंगा को देखो, जहाँ आप हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके ऊपर उठो, गंगोत्री, गोमुख में चले जाओ, एक अद्भुत दिव्यता है। ऐसा लगता है जैसे साक्षात परमात्मा को ही देखा गया हो। उन्होंने पेड़ों को देखा तो उनमें उन्हें परमात्मा की अनुभूति हुई। ग्रहों को देखा तो उनमें उन्हें परमात्मा की अनुभूति हुई। आपको पता है, एकमात्र सनातन धर्म में ही कहा जाता है कि आप, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप देवताओं को अपनी पूजा से पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि धरती में स्पष्ट रूप से देवत्व का गोचर होता है प्रकृति को देखकर। आप प्रकृति को पुष्ट करो, आप उसमें प्रदूषण मत फैलाओ, आप नदियों में प्रदूषण मत फैलाओ, आप हवा में प्रदूषण मत फैलाओ, आप वायुमंडल में अपने दुर्विचार को पनपने मत दो, मत फैलाओ, इसे प्रदूषण मुक्त रखो। आप अधिकतम पेड़ों को लगाओ जिससे कि वायुमंडल शुद्ध हो, निर्मल हो। तो इस तरह आप प्रकृति को पुष्ट करो तो प्रकृति आपको पुष्ट करेगी। ये बात एकमात्र सनातन धर्म में ही आता है। आप प्रकृति देवता को पुष्ट करो, प्रकृति देवता आपको पुष्ट करेंगे, वे आपको स्वस्थ रखेंगे, वे आपको कार्य सक्षम रखेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो गीता के द्वारा मिला कि प्रकृति के रूप में भी परमात्मा ही है। जब हम लोग स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो परमात्मा भी प्रकृति की तरह दिखते हैं, और जब हम लोग अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तो लगता है कि प्रकृति के रूप में भी परमात्मा ही परमात्मा है। ये अद्भुत दशा, ये विलक्षण अवस्थिति, एक जो कुछ भी दिख रहा है सबके प्रति अथोर प्रेम, अथोर प्रेम, अथोर प्रेम। सद्गुरु की कृपा से अथवा परम कृपालु परमात्मा की अनुकंपा से उस स्थिति का रसास्वादन मैंने किया है। ईंट पत्थर सबसे प्रेम, सबको हाथ में ले लिया और भाव विभोर होकर कब तक खड़े रहा गया, कब तक आंसू बहा, कब तक प्रेम उमड़ा, वो मेरे बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि ये गंदगी है और ये स्वच्छता है, इसका भान जाता रहा था और प्रतीत होने लगा था जैसे मल मूत्र थूक खखार मुर्दा
सड़े हुए चीज सब में परमात्मा ही परमात्मा है। कुछ कहीं सबके प्रति से घृणा खो गई थी, सबके प्रति से घृणा खो गई। माँ रोटी ला देती थी कि कुछ खा लो, रोटी उठाया उसमें प्रभु दिख गए, अब उसी रोटी को देखो और आंसू बहाओ। माँ बोलती थी ले थोड़ा सा तो पानी पी लो, पानी को देखा तो प्रभु ही तो प्रभु है, अब पानी से प्रेम। एक दृष्टि आती है जब प्रकृति के रूप में भी परमात्मा झलकने लग जाते हैं, और परमात्मा का तीसरा रूप है, वो है महा अवतारियों के प्रति प्रेम। वे आकार में हैं, जैसे भगवान राम, जैसे भगवान कृष्ण, जैसे भगवान महावीर, जैसे भगवान बुद्ध, जैसे सदगुरु कबीर साहब, जैसे गुरु नानक देव जी, सब में तो भगवत्ता विशेष रूप से प्रकट हुई है ना। भगवान शंकर, इन सबके प्रति प्रेम, राम से प्रेम, कृष्ण से प्रेम, बुद्ध से प्रेम, महावीर से प्रेम, पंथवाद की दीवारों को ढहाकर सर्वप्रथम भारत भूमि में जितने भी महान आत्माओं ने व्यक्त रूप धारण करके अपनी महानता को व्यक्त किया, सबके प्रति प्रेम। राम के प्रति भी प्रेम और कृष्ण के प्रति भी प्रेम। क्या है राम और क्या है कृष्ण? राम, आप राम से मर्यादा को सीख सकते हो, राम से जीवन जीने की शैली को सीख सकते हो, राम के आचरण को अपने जीवन में उतार कर आप राम की ओर अग्रसर हो सकते हो। राम में खैर, राम में कौन कौन से गुण हैं ये बाद में जानना, पर पहले क्या आपने कभी सोचा कि उन्हें भगवान क्यों कहा गया? कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? कारण क्या है उनको भगवान कहने का? कोई तो रीजन होगा ना। महावीर को भगवान क्यों कहने लगे भला? बुद्ध को भगवान बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा? परमात्मा और भगवान में कुछ अंतर है। परमात्मा वो जो कभी धरती का हिस्सा नहीं रहा है, जो धरती का हिस्सा नहीं है, वो तो सर्वव्यापी सत्ता है, जो धरती पर भी है और धरती के अतिरिक्त भी है। और भगवान किसे कहते हैं? सर्वव्यापी सत्ता को जहाँ परमात्मा कहते हैं, वैसे ही जो कभी इस धरती का हिस्सा रहा हो उसे भगवान कहते हैं। जैसे भगवान राम, वे कभी इस धरती के हिस्सा थे और उन्हें भगवान इसीलिए कहा गया। भगवान शब्द में प्रकृति के 5 महत्वपूर्ण कड़ी समाहित है। भा का अर्थ होता है भूमि, जिसके जीवन में भूमि के सभी गुण उतर आए हों, क्षमाशीलता, सबको धारण करने की क्षमता, सबके प्रति सम व्यवहार करने
की बुद्धि पृथ्वी क्या करती है? जो पृथ्वी की निंदा करने वाले हैं, जो पृथ्वी पर आघात करने वाले हैं, पृथ्वी उससे भी तो प्यार कर रही है ना, उसको भी तो धारण कर रही है ना। क्या पृथ्वी उससे नफरत करती है? क्या पृथ्वी उससे घृणा करती है? नहीं। आप कोई पृथ्वी को माता कहता है, जैसे हमारे वेदों में ऋग्वेद के मंत्र में भूमि को माता कहा गया। धरती माता आप लोग कहते हो ना, धरती माता, पर सबके लिए धरती माता नहीं है, वे उसे माता नहीं कहते हैं। वे ये अज्ञानी लोग धरती जैसे जड़ को भी माँ कह देती है। माँ कहने वाले मूर्ख लोग हैं, ऐसा कहते। अरे भाई, वे लोग जानेंगे तब ना कि हमारे पास कौन सी दृष्टि है। आप पृथ्वी के स्थूल रूप को देख रहे हो। हमारे पुराणों में आता है कि जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का भार बढ़ता है, तब तब वो एक नारी का रूप लेकर भगवान के पास फरियाद के लिए पहुंचती है और कहती है कि प्रभु, मेरे भार को हरो, धरती पर धर्मात्माओं की भी फौज भेजो। मतलब वो जीवंत है, हम उन्हें जीवंत मानते हैं। इसलिए पहले हिंदू लोगों में था कि जब अपने बिछावन से सुबह वे उतरते थे तो सबसे पहले धरती को सिर से लगाते थे, क्षमा मांगते थे कि माँ क्षमा करना, तुम पर मैं पद का प्रहार करने जा रहा हूँ, पर इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। पृथ्वी की गुणवत्ता, पृथ्वी का धैर्य, पृथ्वी का क्षमा, पृथ्वी का क्रियाशीलता जिसमें हो, पृथ्वी की समता जो सबको एक समान मीठे फल देती हो, अपने प्रशंसक को भी वह मीठे खट्टे फल देती है, अपने निंदकों को भी वैसे ही मीठे और खट्टे फल देती है। तो पृथ्वी सा हो जाए दिल दिमाग हमारा, सबके प्रति मंगल भावना। हे प्रभु, मेरे प्रशंसकों का मंगल करना। हे प्रभु, हमारे निंदकों का भी मंगल कर देना। वे नहीं जानते हैं कि निंदा वे गलत है, वे नहीं जानते हैं कि निंदा के द्वारा अपना ही दिल गंदा होता है। उसका भी मंगल हो प्रभु। जो हमसे मित्रता रखता है, हे परमात्मन उसका मंगल करो। हे प्रभु, जो हमसे बैर रखता है, हे नाथ उसके प्रति भी मंगल वृष्टि करो प्रभु। सबका मंगल हो, किसानों का मंगल हो, सैनिकों का मंगल हो, पुजारियों का मंगल हो, संतों का मंगल हो, संसारियों का मंगल हो, सेवाधारियों, कर्मकारों, मजदूरों, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो प्रभु, सबका मंगल हो। जो घात भी करने के लिए आए उसका भी मंगल हो, उसको भी सद्बुद्धि देना। ऐसी बुद्धि मतलब आपने भ को साध लिया। आप सब भी भगवान बन सकते हो। राम भगवान जिन गुणों को धारण करके बने, उन गुणों को धारण करके, चलो भाई हम लोग भगवान नहीं बन सकते तो क्या हुआ, भगवान के प्यारे तो बन ही सकते हैं ना, भगवान के लाडले तो बन ही सकते हैं ना, भगवान के दुलारे तो बन ही सकते हैं ना। तो शुरू करो भाव को धारण करने का, पृथ्वी की तरह क्षमाशीलता को अपनाने लग जाओ। सुबह उठो, हे प्रभु, किसी ने भी जो मेरे प्रति अपराध किया है, कभी भी, चाहे आज कर रहा है अथवा बचपन में किया अथवा युवा काल में किया, कभी भी किया हो,
सबको हम क्षमा करते हैं, सबका कल्याण हो। और फिर आता है ग। ग मतलब होता है गगन। ग मतलब गगन, आकाश। आकाश सबको अपने स्पेस में, अपने पोले भाग में स्थान देता है, पर ना किसी की स्वच्छता को लेता है और ना किसी मलिनता को लेता है। कुछ को नहीं पकड़ता। बादल आते हैं, गुजर के चले जाते हैं। धुआं आता है, गुजर के चला जाता है। हवा, आंधी, तूफान उठता है, गुजर जाते हैं। ग्रह, नक्षत्र सब चमकते हैं, परंतु वह किसी को पकड़ता नहीं है, कुछ को भी नहीं पकड़ता। कितना विराट है, कितना व्यापक है। हे प्रभु, आप हमारे में वो क्वालिटी दो कि हम संसार में रहें पर संसार को पकड़े नहीं। यहाँ क्या है अपना? क्या है अपना? मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाओगे। कैसा नाता जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता। हे प्रभु, सबके प्रति यथोचित व्यवहार हो, पर आकाश की तरह सब व्यवहारों से हम असंग हो, अनछुआ। जैसे गगन अनछुआ है, सबको अपने में स्थान देते हुए भी उसमें कुछ भी नहीं है, वो रिक्त है। हे प्रभु, ऐसी ही करुणा करो, ऐसी बुद्धि दो कि हम सब कुछ करते हुए भी अक्रिय रहे। श्री कृष्ण ने कर्म की विशद चर्चा की है गीता में। उन्होंने कहा कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। अकर्म मतलब कर्म होते हुए भी कुछ ना करना, ये हुआ अकर्म। विकर्म हुआ मतलब विशेष रूप का कोई भी कर्म, वो विकर्म। और कर्म को तो आप लोग जानते ही हैं। हे प्रभु, सब करते हुए भी हमें अक्रिय रखो। सबके सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जिसमें वे कहते हैं, सब संग रसिए, सब संग बसिए, सबका लीजिए नाम। हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। सबके साथ रहो, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करो, पर असंग रहो, अछूता। ये हुआ गगन की क्वालिटी। असंगता, निर्लिप्तता, निर्विकारिता, शून्यता, चुप्पी, मौनता, ये हुआ गगन। उसके बाद है भगवा। वा में 2 अक्षर है, व और एक आ की मात्रा, डबल अ। वा से हुआ वायु, हवा। हवा वो भी कहीं नहीं रुकती, कहीं नहीं ठहरती, सबको श्वास, सबको जीवन देते हुए निकलते जाती है। उसमें भी समता है। जैसे धरती में समता है, जैसे गगन में समता है, वैसे ही हवा में समता है, वायु में समता है। जो वायु को, हवा को प्रदूषित करते हैं, उसे भी हवा ऑक्सीजन का देती है, और जो वायु को प्रदूषित करते हैं उसे भी वो भर भर कर ऑक्सीजन देती है। समता का व्यवहार, जीवन देने का व्यवहार कितना अच्छा है। क्या परमात्मा की लीला है। आप देखो, जितने भी प्राणी जगत है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसी सृष्टि में परमात्मा ने सूर्य की उपस्थिति में
पेड़ों का निर्माण किया जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, फिल्टर होते हुए। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम भौतिक जगत के कार्य करते हैं, इससे हम लोगों में मलिनता आती है। व्यवहार करते हैं, भौतिक जगत के अन्य जिम्मेवारियों को निभाते हैं, तो हम लोगों में मलिनता आती है। इस मलिनता को कैसे दूर करें? वहाँ तो हवा अपनी मलिनता पेड़ों के द्वारा दूर कर लेती है, और हम लोग अपने भीतर जो व्यवहार करने के कारण मलिनता आती है, राग द्वेष जमता है, उसे कैसे दूर करोगे? क्या करोगे? इसके लिए भी एक क्रिया है जो हम सबकी मलिनता को दूर करने में सक्षम है। देखो, हम लोग जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज के बच्चे अपने आप को हृष्ट पुष्ट दिखाने के लिए, बॉडी बिल्डर बनने के लिए कितना उपाय करते हैं, इतने उपाय। कभी आपने सोचा कि आपके जीवन में केवल शरीर ही नहीं है, आपके जीवन में मन भी कुछ है, और दुख सुख का दाता मन है, शरीर नहीं। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप इतना उपाय करते हो, मन को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या करते हो? बताओ, क्या करते हो? कुछ नहीं। मन क्या है? कभी कहते हैं मन नहीं लगता है, कभी कहते हैं हमारा मन नहीं कर रहा था। एक दो टूक में माँ पुकार रही थी, क्यों नहीं आए तुम? हमारा मन नहीं कर रहा था। माँ जब बच्चों के हाथ से उसका मोबाइल छीनती है तो बच्चे कर्कश हो जाते हैं, कहते हैं माँ हमें देखने दो मोबाइल, अभी हम नहीं देंगे, अभी मेरा मन लग रहा है मोबाइल देखने में, क्योंकि वो अस्वस्थ है। इसीलिए अस्वस्थ जिससे बढ़ता हो उसको वो आकर्षित कर रहा है। आप मन को स्वस्थ करने के लिए क्या करते हो? मन को स्वस्थ रखने के लिए है, जहाँ प्राणायाम तो है ही, साथ साथ में है ध्यान। ध्यान किसे कहा जाता है? ध्यान अनेक तरीके से किए जाते हैं। एक होता है शब्द को आधार लेकर ध्यान करना, जैसे भगवान का कोई नाम लेकर जाप करना, राम शब्द हो, ओम शब्द हो, या फिर कृष्ण शब्द हो, शिव शब्द हो, आपकी मर्जी, आप जो भी लो, उसका आधार लेकर मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना। और दूसरा होता है किसी आकार का आधार लेकर मन को उस आकार पर एकाग्र करना, पर ये ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? जब मन में कुछ ना हो, जैसे जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, अपने जानत कुछ नहीं करते हैं। जीवित रहने के लिए रक्त संचालन, श्वासों का आवागमन, पाचन क्रिया स्वतः ईश्वर के ऋत के अनुसार, मतलब नियम के अनुसार चलता रहता है, पर शरीर बिल्कुल विश्राम करता है। जिसकी नींद खो जाती है वो सने सने अस्वस्थ होने लगता है, पागल होने लगता है। कुछ देर के लिए शरीर को विश्राम चाहिए, नींद आवश्यक है। उसी तरह
मन को स्वस्थ रखने के लिए उसे विश्राम चाहिए। जब मन कुछ ना कर रहा हो, चुप हो। ध्यान का मतलब होता है निर्विषय मन का होना। ध्यान का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन। मन में कुछ नहीं चल रहा है, मन शांत है। और आप जानते हो, हमारे और सूर्य के बीच में जब बादल की टुकड़ी आ जाती है, तब सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती है। वैसे ही हमारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप से निवास कर रहे हैं, पर उनकी शांति, उनकी निर्मलता, उनकी निर्विकारिता, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद हम तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कारण है? क्या इसका कारण है हमेशा ईश्वर और मन के बीच में विचारों का बादल उमड़ता घुमड़ता रहता है। तो आप अपने को रिचार्ज करना चाहते हो, जैसे हवा अपने को रिचार्ज करती है पेड़ों के द्वारा, तो वैसे ही आप अपने को रिचार्ज करना चाहोगे तो ध्यान, चुप। गुरु माँ तो विस्तार से आपको बताए हैं कि चुप कैसे हुआ जाता है, मौन। ना कोई नाम, ना कोई मंत्र, ना कोई आकार, ना कोई कुछ भी आधार नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सहज शून्य मन सुमिरते, प्रकट भई एक ज्योत। शून्य मन से सुमिरन, होश पूर्वक शून्यता में स्थिर होना, ये हुआ रिसाइकलिंग। आप थक गया, आपका मन अस्वस्थ होता है, दिन भर कार्य कर करके वो परेशान होता है, उसे भी विश्राम की आवश्यकता है। और मन का विश्राम है ध्यान। हम लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इतना कुछ करते हैं, पर मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना इत्यादि को नहीं अपनाते हैं। चलिए, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं शुरू में, तो क्या हुआ? पृथ्वी की तरह बनने का प्रयत्न करें, पृथ्वी का गुण अपने में अपनाएं, आकाश का गुण अपनाएं, हवा का गुण अपनाएं। इन सबको करते हुए तो चलो। और वह में आ की मात्रा है, वो अग्नि को प्रतिध्वनित करता है। अग्नि के समान जो कुछ भी आता हो, कूड़ा या जो कुछ, सबको वो जलाकर भस्म कर देती है। वैसे ही हम सब के भीतर अग्नि की क्वालिटी हो कि हमसे जो भी कार्य बनता है, निश्चय जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब आपका मन शुद्ध होगा, तो आपके कार्यों की क्वालिटी बिल्कुल ही निर्मल होगी, बिल्कुल श्री राम की तरह। उनके कर्मों की क्वालिटी को देखो। खैर, ना मतलब नीर, नीर मतलब जल। लोग कहते हैं भगवान को अपने भीतर देखो, भगवान को अपने भीतर उतारो। क्या कभी आपने सोचा कि इसके पीछे कहने का उद्देश्य क्या है? भगवान को अपने भीतर उतार लो। अभी मैं गाड़ी से आ रही थी, तो क्योंकि अभी श्री राम का धुन और राम की भक्ति का खुमारी सबको चढ़ी हुई है, तो बच्चे गाड़ी में भी, कार में भी श्री राम की चर्चा कर रहे थे। तो हमने उन्हें कहा कि देख बच्चे, एक राम है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा,
एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हिन ते न्यारा। 4 राम उन्होंने बताया। पहला राम, एक राम दशरथ का बेटा, वो अयोध्यापति राम, वो दशरथ नंदन राम, वे पहले हमारे आराध्य हैं, पहले उनको अपने जीवन में उतारो। पर जो अयोध्या में श्री राम का विग्रह है वो पूजनीय है, वो भाव विभोर करने वाला है, वो भक्ति से निभोर कर देता है। परंतु वो राम हमारी कल्पना है। विग्रह में चाहे वो काले पत्थर का विग्रह हो या श्वेत पत्थर का विग्रह हो, तांबे का हो या पीतल का हो या मिट्टी का हो या और कुछ का भी हो, वो हमारी कल्पना है। क्या कभी हुआ कि वास्तविक राम कैसे हैं उसे हम कैसे देख पाएंगे? हम उनका साक्षात्कार चाहते हैं। प्यारे अब न विरस आ जाए, हे प्रभु अब आ जाओ, तुम कैसे हो? जहां हमारी कल्पना का संपुट ना हो, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। वैसे ही जब ये भगवान को अपने भीतर उतारो का मतलब है भगवाना, पृथ्वी की तरह, आकाश की तरह, वायु की तरह, अग्नि की तरह, जल की तरह, तो समता पोषक बन जाओ, निष्प्रिय बन जाओ, निष्कलुष बन जाओ। तब भगवत्ता उभरती है भीतर और हम वास्तविक राम को जान पाते हैं। भगवान श्री राम भगवान क्यों है? क्योंकि उन्होंने इन सब क्वालिटियों को अपने में उतारा। देखो मर्यादा का ओ क्षमता उनका देखो। अभी उनके मित्रगण उनके लिए वस्त्र, वे युवराज पद पर आसीन होने वाले हैं, तो उस समय वे कौन सा वस्त्र पहनेंगे, उस समय वे कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे, उस समय वे कौन सी पगड़ी पहनेंगे, उस समय उनके चरणों में कौन सी पादुका होगी, पैरों के ज्वेलरी कैसे होंगे, हाथों के ज्वेलरी कैसे होंगे, इसका उन्होंने मित्रों के साथ सब कुछ पसंद किया, सब कुछ पसंद के आ गए। इतना सब कुछ मित्रों में हो हल्ला है राम के मित्रों में कि हमारे मित्र श्री राम युवराज बनेंगे। और दूसरे दिन रात्रि विश्राम के बाद जब प्रातः उठे तो पता चला कि माता और पिता कैकेयी और दशरथ कच्छ में बुला रहे हैं। और जब वे वहाँ गए तो उन्हें सुनाया गया कि 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। हम लोग होते तो क्या करते? हम लोग होते तो डिप्रेस हो जाते, या तो पिता को 4 बात चखा देते अथवा माँ को 4 बात चखा देते। धन्य है राम, उनकी धैर्य, उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता, ओ हृदय भाव विभोर हो जाता है। हे प्रभु, और राम कैसे हैं? सबके प्रिय, सबके प्रेमी। जहाँ गए उन्होंने शायद सबको अपना प्रेम बांटने के लिए ही ये लीला रची और 14 वर्ष का वनवास मांगा। वहाँ गए क्या किए? अशिक्षित आदिवासियों से प्रेम किया, उन्हें संगठित किया, उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया,
पिछड़े दलितों सबको प्यार किया, केवट को हृदय से लगाया, निषाद राज के यहाँ आतिथ्य स्वीकार किया, सबरी के झूठे बैर को खाने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गए, सबको संगठित किया और आसुरी सत्ता का विनाश किया, सबको प्रेम दिया। और हद तो तब हो गई, श्री राम वे हमारे आदर्श हैं, वे हमारे गौरव हैं, वे हमारे भगवान हैं। रावण शत्रु है राम का। श्री राम ने रावण का वध किया। जब वो गिर गया तो श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण नीति का सूर्य अस्त हो रहा है, जाओ रावण से नीति का उपदेश ले लो। सोचो, रावण के प्रति भी नफरत नहीं है, रावण के प्रति भी द्वेष नहीं है, रावण की अच्छाइयों के प्रति भी उनका सम्मान है। वे लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जा उनसे नीति की शिक्षा ले ले। लक्ष्मण जी गए, रावण के पास खड़े रहे और लौट के आए, राम के पास कहे कि रावण तो आँख खोलकर हमें देखा, परंतु शिष्टाचार के नाते अभिवादन तक भी नहीं किया और फिर से आंखें बंद कर लिया। श्री राम ने पूछा कि तुम रावण से शिक्षा लेने गए थे तो कैसे, कहाँ खड़े रहे? तो कहाँ खड़ा होता, मैं उनके सिरहाने खड़ा था। और क्या किया? और क्या किया? मैंने कहा, हे रावण आप हमें नीति की शिक्षा दो, पर रावण कुछ बोला ही नहीं, आँख खोला, हमें देखा और बंद कर लिया। श्री राम बोले, एक शिक्षा लेने के उद्देश्य से हो जाते हो तो उनके चरणों के तले खड़े हो और प्रणाम करो, अभिवादन करो, सिर झुकाओ। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। विधि पूर्वक जाओ। लक्ष्मण भैया का आदेश काट नहीं सकते हैं। वे गए, रावण के चरणों को छुआ क्योंकि राम ने आज्ञा दी और कहा, मान्यवर हमें नीति की शिक्षा दे। हाथ जोड़कर खड़ा रहा और रावण ने उन्हें नीति की शिक्षा दी। राम के पास लक्ष्मण आया, लक्ष्मण की पीठ थपथपाए भगवान राम ने। धन्य है, राम का प्रेम देखो कैसा है, कहाँ जाति कहाँ पाती, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन संत है और कौन संसारी है, सबके प्रति उनका प्रेम बरसता है। राम ने ये शिक्षा दी। और राम की शिक्षा को हम यदि ना माने, राम 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 करते रहे, पर यदि हम लोगों के भीतर जाति पाति का जहर भरा रहा, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, लड़ते रहो तुम लोग। अभी जब आश्रम में ज्ञान महायज्ञ हुआ था, आषाढ़ पूर्णिमा और सावन प्रतिपदा और सावन द्वितीय को, तो गुरु माँ ने बड़े बड़े होल्डर बनवाए और प्रतिमा बनवाया। किनका? सप्तऋषियों का। सप्तऋषियों का होल्डर और बड़ी बड़ी विग्रह क्यों बनवाया भाई? नीचे में 4 जने को खड़ा किया, उनके पोशाक
उनके रूप रंग एक ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करते थे, एक क्षत्रिय का प्रतिनिधित्व करते थे, एक वैश्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एक शूद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चारों संगठित थे और सब चारों मिलकर एक ओंकार ध्वजा भगवा ध्वज को पकड़े हुए थे और सातों ऋषियों का आशीर्वाद बरस रहा था। गुरु माँ ने इसके पहले वाले कार्यक्रम में संदेश दिया कि जाति 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 कर कर के बहुत लड़े, एक बार गोत्र को तो देखो, तुम्हारा क्या गोत्र है, कहाँ ब्राह्मण और कहाँ शूद्र। 7 प्रमुख गोत्र हैं हिंदुओं के, कश्यप और वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, भृगु और गौतम। कहीं कहीं अंगीरा आता है, कहीं कहीं अगस्त आता है। ये मूल 7 गोत्र। और अब ये 7 गोत्र के शाखा प्रशाखा बढ़ते बढ़ते अभी हिंदुओं के 115 गोत्र हैं जो कश्यप गोत्र के हैं, चाहे वे ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं। मजे की बात है, ये 7 गोत्र सभी चारों में है, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण में भी कश्यप गोत्र पाए जाते हैं, क्षत्रिय में भी कश्यप गोत्र हैं, वैश्य में भी कश्यप गोत्र पाए जाते हैं, तो शूद्रों में भी कश्यप गोत्र हैं। वैसे ही अत्रेय गोत्र, वैसे ही अन्य अन्य जितने भी भार्गव गोत्र, भारद्वाज गोत्र अथवा वशिष्ठ गोत्र अथवा विश्वामित्र गोत्र, अत्रि गोत्र, सब खोजो तो, ढूंढो तो आपके गोत्र क्या हैं। और आपको पता है, आप जिस गोत्र के हो वो ऋषि आपके आदि पूर्वज है। कहाँ है जाति? जब शूद्र में भी कश्यप है और ब्राह्मण में भी कश्यप है, मतलब दोनों कश्यप वंशीय हैं, दोनों ही कश्यप वंशीय हैं। जिनका भारद्वाज गोत्र है तो क्षत्रिय में भी भारद्वाज है, वैश्य में भी भारद्वाज है, मतलब आप भारद्वाज वंशज हैं, भारद्वाज के वंश परंपरा से आप जुड़े हुए हैं। आपका अत्रेय गोत्र है, कोई कहते हैं हम चंद्रवंशी हैं, कोई कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं। ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी का मूल क्या है? क्या कभी आपने सोचा? श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, बहुत सारे लोग अपने को चंद्रवंशी कहते हैं। ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी हैं क्या? आप गीता में देखो, गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया था। विवस्वान मतलब सूर्य। और ये सूर्य किनके पुत्र थे? सूर्य थे, आदित्य इनका नाम है। सूर्य मतलब आदित्य पुत्र हैं अदिति और कश्यप ऋषि के। तो सूर्यवंश के मूल में है कश्यप गोत्र। अब क्यों परेशान होते हो? क्यों दूर दूर दूर? सब अलग है, हम उच्च तुम नीच, तुम नीच हम उच्च। ये पागलपन बंद होना चाहिए। श्री राम से शिक्षा लो। उन्होंने सबको गले से लगाया। और ये चंद्रवंशी कौन है? अत्रेय ऋषि के 3 पुत्र, एक दुर्वासा जी, एक चंद्रमा और एक दत्तात्रेय जी। तो अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा, और चंद्रमा से जो वंश चला वो चंद्रवंशी, मतलब मूल हो गया अत्रेय गोत्र।
सब में है। मतलब है हम सब ऋषि वंशज हैं। तो राम के प्रेम की क्वालिटी को अपना लो। शायद मेरा समय कम है, इसलिए मैं समाप्त करूंगी। और कृष्ण, श्री राम से मर्यादा सीखो। श्री राम से कैसे सबके प्रति क्षमता का व्यवहार होता है उसे सीखो। और श्री कृष्ण से सीखो रस, आनंद, हर स्थिति में आनंद। हम लोग के पास एक सांप आता है तो हम थर थर कँपने लग जाते हैं, पर वो कन्हैया, वो श्री कृष्ण हजारों फन वाले कालिया नाग के ऊपर भी वे नृत्य कर सकते हैं। आनंद नृत्य, आनंदोत्सव। इतने विष से भरे कालिया नाग, उसके सिर पर भी वे आनंदोत्सव कर सकते हैं। हम उनके वंशज हैं, तो छोटे मोटे प्रतिकूलताओं में आंसू बहाना और विवल हो जाना, विकल हो जाना हमें शोभता नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं शोभता है। तो आप श्री कृष्ण से सीखो रसपूर्ण जीना। रसपूर्ण कैसे जिया जाता है, कैसे? अजीब बात है, वे शत्रुओं से भी युद्ध करते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, और शिशुपाल उनको गाली पे गाली, गाली को भी गाली देता है। सैकड़ों गाली वे सुनते हैं और कहते हैं भ्राता अब और नहीं, फिर प्रकृति क्षमा नहीं करेगी, शांत हो जाओ, तुम्हारी 99 गाली हो गई, अब आगे गाली मत दो। उसके हित की बात सोच रहे हैं। और जब उन्होंने 100वीं गाली दी शिशुपाल ने, श्री कृष्ण का सुदर्शन के द्वारा उनका गर्दन धड़ से अलग हुआ। और मजे की बात, श्री कृष्ण की उदारता देखो, वो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति पुंज निकला और वो श्री कृष्ण अपने में समाहित कर लिए। देखो अद्भुत, हर में रस है, हर में आनंद है। तो हम लोग श्री कृष्ण से सीखे रसपूर्ण जीना और राम से सीखे मर्यादा युक्त जीना। और भगवान शंकर से हमने देखा है, भगवान शंकर का संभवतः यहाँ एक बड़ा विग्रह है। क्या सीखोगे? योग। अद्भुत शंकर कहते हैं एक बार ध्यान में बैठ जाओ तो एक बार ध्यान में बैठ जाओ तो उन्हें ध्यान से उत्थित करना आसान नहीं है। सब बोल कर वे ध्यान में मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। आप सीखो शिव से गृहस्थी में कैसे बैलेंस किया जाता है, गृहस्थी में भी विरक्ति कैसे कमाया जाता है, भोग में भी योग कैसे अर्जा जाता है। इसलिए वे भगवान हैं। तो ये महान आत्माओं के प्रति भगवत्ता, इनके प्रति नमन, फिर घटवासी आत्मदेव के प्रति नमन, और फिर कण कणवासी परमात्मा के प्रति नमन, और फिर अभी ओंकार का उच्चारण हुआ। तो ये अक्षर ब्रह्म क्या है, इसको भी जानो। आप देखो, आप सनातनी हो, आप केवल परमात्मा का विग्रह प्रथम है, फिर चलते चलो, फिर प्रकृति के प्रति सम्मान, फिर महापुरुषों के प्रति सम्मान, जिनके जीवन में भगवत्ता उतरा उनके प्रति सम्मान,
तदुपरांत ओंकार का विज्ञान भी जानो, तदुपरांत आत्मा का भी ज्ञान समझो और फिर परमात्मा का भी विज्ञान समझो। राम की मर्यादा ले लो, राम का आदर्श ले लो और कृष्ण की गीता ले लो, पूर्ण है। कृष्ण की गीता और राम का जीवन शैली दोनों मिलकर एक पूर्णत्व का विकास होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णता का उद्भव। राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला, कृष्ण का रस और कृष्ण की गीता। ओहो हो, आप गीता के स्वाध्याय में जुटोगे तो लगेगा कि दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान आप हो, क्योंकि आपके पास गीता जैसा ग्रंथ है। और जब हमने सुना कि श्री कृष्ण का, वो गीता ज्ञान के उपदेष्टा श्री कृष्ण का प्राण प्रतिष्ठा, तो लगा चलना चाहिए। गीता ज्ञान दाता के प्रति सम्मान हमारा। ये देख, भगवान ने घंटी बजा दी। चल हम मिलकर एक बार कहते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय गुरु गोविंद, जय जय गुरु गोविंद, जय जय गुरु गोविंद। आज इतना ही।